गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्य और ऊर्जा में अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम पीई से लिखते हैं। वस्तु की स्थिति के कारण उसमें समाहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मीन्स कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है और उस समय उसके अंदर जो ऊर्जा होगी उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर इस वस्तु की बात करते हैं, इसकी पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है वो h के बराबर है और इसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है उसका मान है mg। m यहाँ पर द्रव्यमान है और g है हमारे पास ग्रेविटी। तो वर्क डन, जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है w बराबर में f गुना में s। f हमारे पास यहाँ पर बल है और s हमारे पास दूरी। तो कार्य का ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो जो s है, जो दूरी है, उसको हम s से लिखते हैं और यहाँ पर पृथ्वी की सतह से वस्तु की जो दूरी है वो h के बराबर है, इसलिए s का मान हमने h लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही F बराबर है mg, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर बल का जो मान होगा वो mg के बराबर होगा। तो ये दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो कार्य W के बराबर है तो W का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, mg गुना में h। और यहाँ से हमारे पास जो कार्य का मान आ जाएगा वो mgh के बराबर आ जाएगा। जो वर्क डन है, जो कार्य है, वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिसको हम PE से लिखते हैं। तो PE का मान आ जाएगा हमारे पास mgh। तो जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो mgh के बराबर होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, किसी भी संरक्षित बलों के लिए कण का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। मीन्स जब किसी वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वहाँ पर उस वस्तु की जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पर, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये यहाँ पर जो स्थिति होगी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की, वो A होगी। फिर यहाँ से चल कर के ये स्थिति B पर आ जाएगी और ये A से B तक जो दूरी तय करेगी वो होगी x के बराबर। फिर वस्तु B से C पर आ जाएगी और B से C तक जो दूरी तय करेगी वो हो जाएगी h माइनस x, क्योंकि पृथ्वी की सतह से वस्तु की जो ऊंचाई है स्थिति A पर वो h के बराबर है। A से B तक हमने माना कि जो दूरी तय की है वस्तु ने वो x के बराबर है। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास हम h में से ये x दूरी हम माइनस कर देंगे तो B और C के बीच की जो दूरी है वो h माइनस x के बराबर आ जाएगी। तो हमने निकालनी है यहाँ स्थिति A पर संपूर्ण ऊर्जा। तो सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो mgh के बराबर होता है और यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ऊंचाई h है यहाँ पर और गुरुत्वाकर्षण बल है mg के बराबर, तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी हमारे पास mgh के बराबर। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो है 1/2 mv²। m यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान है और v हमारे पास गति है। स्थिति A पर जो वस्तु है वो स्थिर अवस्था में है तो यहाँ पर गति का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा का जो मान आएगा वो 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मान है हमारे पास mgh और गतिज ऊर्जा का जो मान है वो 0 के बराबर है। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास मान आ जाएगा mgh। तो स्थिति A पर जो मान होगा संपूर्ण ऊर्जा का वो mgh के बराबर होगा। अब हम स्थिति B की बात करेंगे। B पर संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी वस्तु की। तो स्थितिज ऊर्जा A से B तक जो दूरी होगी वो x कवर की है
तो हमने तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई देखनी है, तो पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है वो h माइनस एक्स है, तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो mg इंटू में h माइनस एक्स के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है। गति का तृतीय समीकरण हमारे पास होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। तो यहाँ पर ए पोजीशन पर वस्तु स्थिर अवस्था में थी, तो u का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास जो मान आ जाएगा v स्क्वायर वो बराबर होगा 2as। ए हमारे पास जो त्वरण है वो g के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, और जो s है दूरी है वो x के बराबर होगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये मान यहाँ पर रख देंगे, तो गतिज ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी 1/2 m गुना में v स्क्वायर। v स्क्वायर का मान आ जाएगा 2gx, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा mgx। हमने संपूर्ण ऊर्जा निकालनी है, और संपूर्ण ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मान है mg इंटू में h माइनस एक्स, और गतिज ऊर्जा का मान है mgx। mg को अंदर गुना कर देंगे, mgh माइनस mgx प्लस में mgx, mgx से mgx कट जाएगा, और हमारे पास संपूर्ण ऊर्जा आ जाएगी mgh। ये स्थिति B पर हमारे पास संपूर्ण ऊर्जा होगी mgh के बराबर। ऐसे स्थिति C की बात करते हैं यहाँ पर। अब वस्तु पृथ्वी की सतह पर आ गई है, तो पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पर जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से वो 0 हो गई है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद गतिज ऊर्जा का जो मान है वो 1/2 mv स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण बराबर है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u हमारे पास जो शुरू की वेलोसिटी है, गति है, वो 0 के बराबर है स्थिर अवस्था में, और a किसके बराबर है, g के s हमारे पास होगी यहाँ पर दूरी h, ऊंचाई जो है वो h के बराबर है हमारे पास, क्योंकि A से C पॉइंट पर आई है वस्तु, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास h, जो s के बराबर होगी। और यहाँ पर v स्क्वायर का जो मान है हमारे पास आ जाएगा 2gh। इसके बाद हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा हमारे पास 1/2 m गुना में v स्क्वायर हमारे पास है 2gh, 2 से 2 कट जाएगा, और हमारे पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी mgh। और संपूर्ण ऊर्जा का हमारे पास जो मान होता है वो है स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमारे पास 0 है, और गतिज ऊर्जा का जो मान है वो mgh के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास संपूर्ण ऊर्जा होगी mgh। तो तीनों स्थिति में हमारे पास जो मान रहा है स्थिति A, B और C पर mgh के बराबर है। तो अगर हम किसी भी स्थिति पर बात करते हैं वस्तु की, तो जो हमारे पास संपूर्ण ऊर्जा होगी वो mgh के बराबर ही होगी। धन्यवाद।